महासिद्ध ज्ञान महावीर पुराण सप्तदश प्रकरण। तीन जगत के नाथ जो केवल ज्ञान निकेत विश्व बंधु वीरेश्वे विश्व तत्व कही दे। इसके बाद सम्यक एवं ज्ञान के कारण 9 पदार्थों को कहा जाता है। 7 तत्वों में पाप एवं पुण्य को मिला देने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। तीर्थेश महावीर प्रभु ने भव्य जीवों के संवेग संसार भय उत्पन्न करने के लिए पाप पुण्य के कारण एवं उनके गल फलों को कहना प्रारंभ किया। एकांत आदि 5 मिथ्यात, दुष्ट कषाय, असंयम, निंदनीय प्रमाद, कुटिल योग, आर्तरौद रूप बुरे परिध्यान, कृष्ण आदि 3 बुरी लेशाएं, 3 शल्य, मिथ्या गुरु देव का सेवन, धर्मावरोध एवं पापोदेश करने से तथा अन्य अन्य घृणित आचरणों के द्वारा उत्कृष्ट पाप होता है। जिनका मन दूसरों की स्त्री, धन एवं वस्त्र की अभिलाषा में लगा है, राग से दूषित है, क्रोध मोह आदि रूप अग्नि से संतप्त है, विवेकहीन, दयाहीन, मिथ्यात्व व्याप्त, पाप शास्त्र प्रवृत्त और नाना प्रकार के विषयों से व्याकुल है, वे महा उग्र पाप के करने वाले होते हैं। जो परनिंदक, आत्म प्रशंसक एवं असत्य युक्त पाप कर्मों को करते रहते हैं, मिथ्या शास्त्राभ्यास में तत्पर रहते हैं, धर्म में दोष लगाया करते हैं तथा जो वचन जिन सिद्धांत सूत्र के विरुद्ध हैं वे पाप संग्रह में प्रवृत्त कराने वाले होते हैं। जिन लोगों का शरीर जघन्य कर्मों का कराने वाला है, दुष्ट रूप है, मारने बांधने के कर्म में लगा रहता है, व्यर्थ रूप है, दान पूजा आदि से हीन है, स्वेच्छाचारी है, तप एवं व्रत से रहित है, ऐसे लोग नरक के कारण महापापों की ओर बढ़ते हैं। जिनेन्द्र देव जिन सिद्धांत निर्ग्रंथ गुरु जिन धर्मी आदि की निंदा करने से बड़ा भारी पाप लगता है, इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने भव्य जीवों को संसार से विरक्त होने के हेतु महापाप को उत्पन्न करने वाले निंदनीय कर्मों के त्याग करने का उपदेश दिया। दुर्शीला स्त्री, लोकगरहित एवं शत्रु के समान भ्राता, दुर्व्यसनी पुत्र, प्राणनाशक परिवार, रोग कष्ट दारिद्र्य बद्ध एवं बंधन इत्यादि दुख पापोदय होने के कारण पापियों को होते रहते हैं। पाप ही के फल से लोग अंधे, गूंगे, बहरे, पगले, कुबड़े, अंगहीन, कुरूप और सुखहीन होते हैं। इसी तरह दूसरों के दास, दीन दुर्बुद्धि, निंदनीय, पाप कर्मों में तत्पर एवं पाप शास्त्रों के अभ्यास करने वाले भी पूर्व पापोदय के कारण ही होते हैं। यह सब पाप का ही फल है। ऐसे पापी लोग परलोक में भी अत्यंत उग्र क्लेशों को भोगते हैं। वे ही भयंकर दुखों से व्याप्त 7 नरकों में जन्म मरण करते हैं, जहाँ सुख लेश मात्र भी नहीं। ऐसी दुखों की खानी त्रियंच योनि में उत्पन्न होते हैं। चांडाल कुल एवं लेच जाति आदि को भी ऐसे ही पापी लोग पाया करते हैं। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में जो चरम दुख है, क्लेश है, दुर्गति है, वे सब पाप के उदय से पापियों को ही मिलते हैं। इसलिए सुख को चाहने वाले पापों के बुरे फलों को जान लेते हैं। ऐसे प्राण निकल जाने पर भी पाप की ओर प्रवृत्त नहीं होते। इस प्रकार अरहंत प्रभु भव्य जीवों को पाप के महाभयानक फलों को सुनाकर पुण्य के कारणों को कहने में प्रवृत्त हुए। उपर्युक्त संपूर्ण पाप कारणों के विपरीत शुभ आचरणों को का अनुष्ठान करने से, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से, अणुव्रत महाव्रतों से, कषाय इंद्रिय योगों को रोकने से, नियम आदि से, श्रेष्ठ दान से, अरहंत के पूजन से, गुरु भक्ति एवं सेवा करने से, सद्भावना पूर्वक ध्यान और अध्ययन आदि शुभ कार्यों से एवं धर्मोपदेश से बुद्धिमान पुरुषों को उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। जिनका मन वैराग्य युक्त है, धर्म में अनुरक्त है, पाप से दूर रहता है, पर चिंता से रहित होकर आत्मचिंतन में लीन है, देव गुरु शास्त्रों की परीक्षा करने में पूर्ण समर्थ एवं कृपा से परिपूर्ण है, वे उत्कृष्ट पुण्यों का उपार्जन करते हैं। जिनके वचन 5 परमेष्ठियों के जप स्तोत्र करने वाले और गुणों को कहने वाले हैं, आत्मनिंदा के से युक्त एवं पर निंदा से हीन होते हैं, कोमल स्वर में धर्मोपदेश को करने वाले हैं तथा इष्ट सत्य मर्यादा रूप शुभ कर्मों को कर दाता है, ऐसे ही लोग शुभ वचनों के प्रभाव से परम पुण्य के प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार
जो लोग कायोत्सर्ग या पद्मासन रूप से जिनेंद्र भगवान की पूजा में सदैव तत्पर रहते हैं, गुरु की सेवा में प्रयत्नशील रहते हैं, पात्र को दान देने वाले हैं, विकारहीन होने कर शुभ कार्यों को करने वाले हैं अथवा समानता को प्राप्त हैं, ऐसे बुद्धिमानों को शारीरिक पुण्य कार्यों के प्रभाव से संपूर्ण आश्चर्यजनक सुखों को देने वाले महापुण्य प्राप्त होते हैं। जो वस्तु अपने को अनभिप्रेत है, अनिष्ट है, ऐसी वस्तुओं को दूसरों के लिए कभी अनिष्ट ही समझना चाहिए। जो ऐसे समझता है वह निश्चय रूपेण पुण्यशाली है। इस प्रकार तीर्थंकर महावीर प्रभु ने उपस्थित जीव समूह के अथवा गंधर्वों के सामने संवेग होने के लिए पुण्य के अनेक कारण को ये कहकर पुण्य फलों का कहना आरंभ किया। सुशीला एवं सुंदरी स्त्री, कामदेव के समान रूपवान पुत्र, मित्र के समान भ्राता, सुख देने वाला परिवार, पर्वत के समान गजराज आदि वैभव कवियों के द्वारा भी अवर्णनीय सुख, अतुल्य भोगोपभोग, सौम्य शरीर, मधुर वचन, रूप लावण्य तथा अन्य अन्य दुष्प्राप्य दुख सुख संप्रदाय पुण्योदय के प्रभाव से ही प्राप्त होती हैं। तीन लोक में दुर्लभ अनेक पुण्य कर्मों के करने वाली लक्ष्मी स्वयं ही पुण्य के प्रभाव से ग्रह आदि के समान धर्मात्मा के अधीन हो जाती है। इस इंद्रपद को भी जो संपूर्ण देवों के द्वारा पूज्य है, सकल प्रकार के भोगों का श्रेष्ठ है, स्थान है अथवा अनेक उत्तम उत्तम संपदाओं से सुशोभित है, वह पुण्योदय से ही प्राप्त होती है। इस संसार में अथवा तीनों जगत में जो कुछ भी सारभूत परमोत्तम वस्तु है, चाहे वह अत्यंत दुर्लभ ही क्यों ना हो, पुण्योदय के प्रभाव से तत्क्षण ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे प्राणियों, यदि तुम लोग भी सुख प्राप्ति की अभिलाषा रखते हो तो पूर्वोक्त पुण्यों के अनिर्वचनीय अनेक उत्तम उत्तम फलों को समझकर प्रयत्न पूर्वक उच्चतम पुण्य कर्मों में प्रवृत्त हो। इस प्रकार पाप पुण्य से सहित 7 तत्वों का स्पष्ट व्याख्यान कर चुकने के बाद जिनेश्वर महावीर प्रभु ने संपूर्ण सांसारिक जीवों के हे तथा उपाधेय वस्तुओं का उपदेश देना आरंभ किया। संपूर्ण भव्य जीवों के हितेच्छुक अरहंत आदि पंच परमेष्ठी हैं, इसलिए जीव समूह के द्वारा वे उपाधेय हैं। निर्विकल्प पद पर पहुँचे हुए मुनियों के लिए तो गुण सागर एवं सत् पुरुषों के समान ज्ञानवान अपनी आत्मा ही उपाधेय है। व्यवहार दृष्टि से पृथक हुए बुद्धिमान पुरुषों के लिए शुद्ध निश्चय के द्वारा सभी जीव उपाधेय हैं। व्यवहार दृष्टि से संपूर्ण मिथ्या दृष्टि अभव्य और विषय सुखों में लीन पापी व धूर्त जीव हे यानी त्याज्य कहे गए हैं। पाप के जो आश्रव एवं बंध हैं वो तो सर्वथा ही हैं, क्योंकि इनसे विविध प्रकार के दुखों की उत्पत्ति होती है एवं स्वयं भी ये अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। संवर और निर्जरा सब अवस्था में सर्वथैव उपादेय होते हैं। इसके अतिरिक्त मोक्ष तत्व तो अनंत व अक्षय सुखों का समुद्र है, इसलिए वह सर्वतोभावीन उपादेय है। प्रधानतः पुण्याश्रव पुण्यबंध का करने वाला सम्यक दृष्टि गृहस्थ व्रती और सराग संयमी होता है। कभी कभी मिथ्या दृष्टि ग्रस्त भी कर्मों के मंद उदय होने से के कारण काय क्लेश पूर्वक भोग प्राप्ति की अभिलाषा पुण्यभूत आश्रव बंध को करने लग जाता है। इस धरातल पर केवल मात्र योगी ही संवर आदि तीन तत्वों के करने वाले जितेंद्रिय अथवा बुद्धिमान बनकर रत्नात्रय से सुशोभित होते हैं। भव्य जीवों को संवर आदि की सिद्धि के लिए अपनी विकल्प रहित आत्मा व पंच परमेष्ठी कारण होते हैं। संपूर्ण बुद्धिमान भव्य जीवों के सम्यक दर्शन व ज्ञान का कारण 5 प्रकार का अजीव तत्व है। पुण्याश्रव एवं पुण्यबंध सम्यक दृष्टियों के लिए तीर्थंकर की विभूतियों के समान को देते हैं तथा मिथ्या दृष्टि वालों के लिए ये दोनों संसार के कारण हो जाते हैं। पापाश्रव एवं पापबंध अज्ञानियों को होते हैं, ये दोनों संसार के कारण एवं संपूर्ण दुखों के कर्ता है। संवर निर्जरा के मोक्ष के कारण है और मोक्ष अनंत सुख रूपी समुद्र का कारण है। इस प्रकार जिनेंद्र प्रभु ने सब पदार्थों के कारण एवं फल आदि को कहकर प्रश्नों का उत्तर देने लगे। जो जीव 7 प्रकार के दुर्व्यसनों में आसक्त हैं, पर स्त्री एवं परधन की कामना करने वाले हैं, बहुत अधिक कार्यों का आरंभ करने में जिनका उत्साह रहता है, अतुल संपत्ति एकत्रित करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, निंदनीय कार्यों को करते हैं, अवांछनीय स्वभाव के हैं, दुष्प्रवृत्ति एवं क्रूर हृदय होते हैं, जिनके चित्त में दया नहीं है, सदैव
विभत्स एवं रौद्र वस्तु के ध्यान में लीन रहकर विषय रूपी मांस के लिए लोलुप हैं, मिथ्या शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर हैं, कुदेव कुगुरु के भक्त हैं, दुष्कर्म करने तथा पापों की प्रेरणा देने में तत्पर रहते हैं, पाप कर्म में पंडित यानी धूर्त हैं, दुर्धर्म द्वेषी, दुशील, दुराचारी, 5 पापों के करने वाले तथा इसी तरह के अनेक अन्य पापों से जो उत्पन्न पापोदय के कारण हैं, वे रौद्र ध्यान से मरकर पापियों के गृह अर्थात नरक में जाते हैं। पाप कर्मों के भीषण फलों को देने वाला साप्त नरक है, वे संपूर्ण दुखों के सागर हैं, वहाँ अर्धनिमेष मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। हे भव्य जीव, मायावी, अत्यंत कुटिल करोड़ों कार्यों के करने पर दनापहारी, अष्टजाम भोजी, महामूर्ख, शुद्ध होने की अभिलाषा से कुतीर्थों की यात्रा करने वाले, व्रत एवं शील इत्यादि से हीन, सदैव आर्त ध्यान करने वाले तथा अन्य नीच कर्मों में प्रीति रखने वाले अज्ञानी जीव अंत में दुख को प्राप्त कर हो आर्त ध्यान से मरते हैं एवं तिर्यंच गति को प्राप्त करते हैं। जो जीव नास्तिक है, दुराचारी है, परलोक, धर्म, तप, चारित्र और जिनेन्द्र शास्त्र आदि को नहीं मानते, दुर्बुद्धि, विषम वासनाओं में अत्यंत आसक्त और उग्र मिथ्यात्व से युक्त अज्ञानी हैं, वे अनंत दुखों के अपार सागर निगोद में जाकर उत्पन्न होते हैं। वे वहाँ पर अपने अशुभ पापों के उदय होने के कारण वाणी के द्वारा अवर्णातीत जन्म मरण रूपी अनिर्वचनीय भीषण दुखों को चिरकाल भुगते हैं। जो जीव तीर्थंकर की, श्रेष्ठ गुरुओं की, ज्ञानियों की एवं धर्मात्मा की श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा पूजा सदैव करते रहते हैं, महाव्रतों का, अरिहंत देव और निर्गंत गुरुओं की आज्ञा का तथा संपूर्ण अणुव्रतों का पालन किया करते हैं, जितेंद्रिय होकर आर्त और ध्यानों का परित्याग कर देते हैं, शुभ लेशिया परिणाम वाले वे धर्म करते हैं। इनके अतिरिक्त जो सम्यक दर्शन को अपने हृदय में हार की तरह धारण किया करते हैं, ज्ञान को कुंडल मानकर कानों में ग्रहण किया करते हैं, संसार शरीर भोग से विषय संवेग का सेवन किया करते हैं, अहर्निश यानी दिन रात क्षमा आदि 10 प्रकार के लक्षण वाले धर्म का पालन किया करते हैं तथा उक्त धर्म के पालना के लिए दूसरों को भी योग्य उपदेश दिया करते हैं, वे इन सब कार्यों से तथा अन्य शुभ आचरणों के द्वारा महान धर्म का उपार्जन करते हैं। उपरोक्त कर्मों के करने वाले मुनि हो अथवा भव्य जीव, वे सभी शुभ ध्यान के द्वारा मरकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो जीव सम्यक दर्शन से अलंकृत है, वे बुद्धिमान पुरुष नियमानुसार परम कल्प नामक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, किंतु व्यंतराति भवनत्रिक में कभी भी उत्पन्न नहीं होते। जो जीव स्वभावतः कोमल स्वभावी हैं, संतोषी, सदाचारी, परिणामी हैं, सदैव मंद कषाई हैं, सरल चित्त हैं, जिनेन्द्र देव गुरु धर्म और धर्मात्माओं की अभ्यर्थना करने वाले हैं और अन्य शुभ आचरणों से अलंकृत हैं, उत्तम जीव पुण्योदय के फलस्वरूप आर्यावर्त के किसी उत्तम कुल में राज्य, लक्ष्मी इत्यादि के सुखों से युक्त मनुष्य गति को प्राप्त करते हैं। जो जीव उत्तम पात्र को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उत्तम आहार दान करते हैं, वे अपरिमित भोगों को प्राप्त करने के लिए सुख सामग्रियों से परिपूर्ण भोग भूमि में जन्म ग्रहण करते हैं। जो मायापूर्ण काम सेवन में से अतृप्त हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, रागांध हैं, वे मरने पर स्त्री वेद के उदय होने से स्त्री पर्याय को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो स्त्रियां विशुद्ध आचरण वाली होती हैं, मायाचारी, कुटिलता से हीन होती हैं, विवेकशील, दान पूजा आदि शुभ कर्मों में तत्पर, अल्प विषय सुख से ही संतुष्ट होती हैं, वे स्त्रियां मृत्यु के उपरांत पुम वेद अर्थात पुरुष वेद कर्म का उदय होने से पुरुष पर्याय का प्राप्त करती हैं। जो विशेष रूप से कामोपभोग में ही लगे रहते हैं, पर स्त्रियों के पीछे पागल हुए फिरते हैं, काम क्रीड़ा में ही तल्लीन रहते हैं, वे नपुंसक के चिन्ह से युक्त होते हैं। जिन्होंने पशु के ऊपर बहुत अधिक बोझ लाद दिया हो, मार्ग में चलते हुए अनेक जीवों को बिना देखे ही पैरों तले मार डाला हो, वे दयाहीन षट पुरुष मरने के बाद अंगोपांग कर्मों का निर्जरा उदय होने से पंगु यानी लोले होते हैं। संसार में ऐसे लोगों का तिरस्कार होता है और निंदा होती है। जिन लोगों ने मूर्खतावश दूसरों के दोषों को बिना जाने ही स्वीकार कर लेने का अपना स्वभाव बना लिया है, ईर्ष्यावश पर निंदा सुनने का मानो अभ्यास कर रखा हो, हे शास्त्रों की कुत्सित कथाओं को सुनने का अभ्यास बना रखा हो, केवल शास्त्र संग
एवं धर्मात्माओं को दोष लगा देने का काम ठान लिया है, वे ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से फल से पहरे होते हैं, जो बिना देखे ही दूसरे के दोषों को आंखों देखा बतलाते हैं, कटाक्ष के लिए नेत्रों में विकार उत्पन्न करते हैं, पर स्त्री के गुप्तांगों को टकटकी बांध कर देखते रहते हैं, कुतीर्थ कुदेव कुलिंगियों का आदर सम्मान करते हैं। वे दुष्ट नेत्र वाले पुरुष दर्शनावरण कर्म का उदय होने के फलस्वरूप अंधे होकर घोर दुखों को भोगते हैं। जो लोग व्यर्थ में ही स्त्री चर्चा आदि विकथाओं को प्रतिदिन कहा करते हैं, दोषहीन अंतरदेव अरहंत देव शास्त्र सच्चा गुरु तथा धर्मात्माओं में दोष लगाते फिरते हैं, पाप शास्त्रों को कभी पढ़ते पढ़ाते हैं, उन अपनी इच्छानुसार यश प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए अस्थिर चित्त होकर श्रद्धा और विनय से रहित होते हैं, वे शास्त्रों को स्वयं वांचते हैं, धर्म सिद्धांत परमातीत दुष्ट चेष्टा में तत्पर रहते हैं, वे ज्ञान रहित मूर्ख ज्ञानावरण कर्म के उदय से असमर्थ मूक यानी गूंगे होते हैं, स्वेच्छावश हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्त रहते हैं, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए संपूर्ण पदार्थों को बिना विचार किए मदोन्मत्त होकर ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तथा देवशास्त्र गुरु और धर्म के विषय में सत्य का भेद न समझकर समभाव से श्रद्धाशील होकर उन्हें पूजते रहते हैं, वे मति ज्ञानावरण कर्म का उदय होने के फल से विकलेंद्रिय हो जाते हैं। जो व्यक्ति व्यसनी मिथ्या दृष्टि वाले पुरुषों से मित्रता करते हैं, साधु महात्मा पुरुषों से सदैव दूर रहते हैं, वे पाप परायणता से नरक आदि गतियों में भ्रमण करते हुए पुनः दुर्व्यसनों में लीन होकर बड़े उग्र पापों का उपार्जन करते हैं। जो विषय सुखों में आसक्त होकर धर्महीन हो जाते हैं तथा तप यम व्रत आदि से रहित होकर विविध भोगों के द्वारा अपने शरीर को पुष्ट किया करते हैं, रात्रिकालीन में अन्न आदि का आहार करते हैं, अखाद्य न खाने योग्य वस्तुओं को भी खा लेते हैं, अकारण ही अन्य जीवों को क्लेश दिया करते हैं, वे निर्दयी पापी असाता वेदने कर्म के उदय होने के कारण रोगी होकर अनेक रोगों की उग्र वेदना से व्याकुल होते हैं। जो अपने शरीर की मोह ममता त्याग कर तप रूपी धर्म आचरण में लीन रहते हैं, वे अन्य सब जीवों को भी अपने ही समान जानकर कदापि किसी को नहीं सताते हैं। वे यह अपना है यह पराया है ऐसा नहीं कहते फिरते तथा शुभ कर्मों के उदय से दुख शोक और रोग रहित होकर सुख शांति को प्राप्त करते हैं। जो अपने शरीर को अलंकार इत्यादि से सजाने की आवश्यकता नहीं समझते तथा तप नियम एवं योग इत्यादि से काय क्लेश रूपी व्रत किया करते हैं तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक जिनेन्द्र देव तथा निर्ग्रंथ मुनियों के सदा चरणारविंद की सदैव सेवा करते हैं, गुण लावण्य से सुशोभित होते हैं, जो पशु के समान अज्ञानी है, वे शरीर को अपना समझकर उसे सदैव स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों से उसको सजाते हैं, पुण्य प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं, से कुदेव कुगुरु और कुधर्म की कुछ चाटुकारिता में व्यस्त रहते हैं, वे अशुभ कर्म के उदय से भयानक कुरूप को होते हैं। जो जिनेन्द्र जैन शास्त्र एवं निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति में अहर्निश तत्पर रहते हैं, तप धर्म व्रत एवं नियम आदि के पालन में दत्तचित रहते हैं, देह की ममता का परित्याग कर समस्त इंद्रिय रूपी महाबलवान दानवों को जीत लेते हैं, वे सौम्य कर्म के उदय से सबके नयनाभिराम होते हैं एवं भाग्यशाली कहे जाते हैं। जो अपने रूप लावण्य आदि के अभिमान में मुनियों के मलिन शरीर को देखकर उनसे घृणा करते हैं, पर स्त्री की अभिलाषा करते हैं, वे नाम स्वर्ग नाम कर्म के उदय से लोक निंदनीय दुर्भग यानी दरिद्र होते हैं। जो दूसरों को धोखा देकर ठगा करते हैं, ठगने के लिए दूसरों को सलाह देते हैं, देवशास्त्र गुरु के विषय में बिना तथा तथ्य का निर्णय किए ही सच्चा धर्म समझकर उनकी पूजा भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे मति ज्ञानावरण कर्म के उदय होने से निंदनीय कुबुद्धि और मूर्ख होते हैं। जो तप आदि धर्म कार्यों में अन्य लोगों को अपनी इच्छानुसार सलाह दिया करते हैं, तत्व और तत्वों का विचार विनय पूर्वक किया करते हैं, इसके बाद सार रूप धर्मादि गुणों को ही प्रग्रहण करते हैं, वे सुयोग्य और चतुर पुरुष मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम के कारण महाविद्वान हो जाते हैं। जो लोग स्वयं तो श्री जनागम का सदैव पढ़ते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी पढ़ाते हैं, काल इत्यादि 8 प्रकार की विधियों से जैन शास्त्रों का व्याख्यान किया करते हैं, धार्मिक उपदेश के द्वारा अनेक भव्य जीवों को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, कल्याणकारी सत्य वचनों को कहते हैं, वे श्रुत ज्ञानावरण कर्म के मंद हो जाने से जगदादरणीय विद्वान हो जाते हैं। जो लोग इस संसार शरीर एवं संपूर्ण
भोगों से विरक्त होकर जिनेंद्र तथा निर्ग्रंथ गुरुओं के श्रेष्ठ वचनों के प्रभाव से उत्तम उत्तम गुणों का एवं पर धर्म का अपने में मन में निरंतर चिंतन किया करते हैं। आर्जव धर्म के अतिरिक्त कुटिलता इत्यादि को अपने हृदय में कदापि स्थान नहीं देते। वे शुभ कार्यों के करने से शुभ परिणामी कहे जाते हैं। जो कुटिल परिणामी पर स्त्री हरण आदि के विषय में हमेशा विचार किया करते हैं, पुण्यात्माओं का अकल्याण चाहता रहता है। मूर्खों के जघन्य आचरणों को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करता है। वह अशुभ कर्मोदय से पापार्जन के लिए अशुभ परिणामी होता है। जो व्यक्ति हिंसा और असत्य संभाषण आदि के द्वारा पाप कर्म किया करता है, अपने दुर्बुद्धि के कारण विषय सुखों में लीन होकर मिथ्यात्वी देवादिकों की भक्ति से श्रद्धा करता है, वह नरक आदि स्थानों में चिरकाल तक रहता हुआ घोर यात्राओं को भोगता है। इसके विपरीत जो मनुष्य परम भक्ति पूर्वक प्रत्येक दिन उत्तम पात्रों को आहार आदि का दान देता है, श्री जिनेंद्र देव गुरु और जैन शास्त्रों की श्रद्धा पूर्वक स्तुति करता है, वह धर्म कार्यों के प्रभाव से उत्तम उत्तम भोग भूमियों को प्राप्त करता है। जो अपने अन्य पूर्व कार्यों के द्वारा सुख भोगों की अभिलाषा करता है, भोग के बाद भी असंतुष्ट ही रह जाता है, स्वप्न में भी जिनेंद्र देव की पूजा और उत्तम पात्रदान नहीं करता और लोभवश ऐश्वर्य पा लेना चाहता है, वह धर्म व्रत से हीन होने के कारण पाप के भयंकर फलों से दुखित होता है और अनेक जन्म पर्यंत धनहीन दरिद्र होता है। इसके प्रतिकूल जो मनुष्य पशु आदि जीवों का ताड़ना इत्यादि नहीं करता, अनेक उनके परस्पर वियोग का कारण नहीं बनता, कदापि दुखों को प्राप्त नहीं हो सकता, जो सर्वदा सन्नद्ध हो कर जैन मतानुकूल की ही साधर्मियों का पालन अपनी अभिलाषित संपत्ति के द्वारा करता है, दान और पूजा जैन धर्मानुष्ठान विधि पूर्वक करता है तथा इस पुण्य के फलस्वरूप मोक्ष प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से स्त्री पुत्र धन आदि की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करता, उस पुण्यात्मा के पुण्योदय से अभीष्ट स्त्री पुत्र और स्वजन आदि का संयोग अपने आप ही अप्रत्याशित रूप से हो जाता है तथा धन इत्यादि सुख संपदाएं भी स्वयं ही प्राप्त हुआ करती हैं। जो धर्म प्रिय पात्रों को दान किया करता है, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन विद्यालय आदि की स्थापना में धर्म सिद्धि की इच्छा से श्रद्धा पूर्वक धन व्यय किया करता है, उसकी दानशीलता प्रसिद्ध हो जाती है। जो कृपणतावश यह लोक में दान नहीं देता, जिन पूजा इत्यादि में भी मुक्त हस्त होकर धन व्यय नहीं करता, अपितु जगत की परमोत्तम सुख संपत्ति को स्वयं ही भोगना चाहता है, वह महालोभी एवं अज्ञानी है। इस पाप कार्य के प्रतिकूल जो मनुष्य अरहंत, गणधर और मुनि तथा अन्य श्रेष्ठ धर्मात्माओं के उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए सदैव उनका चिंतन किया करता है, वह संपूर्ण दोषों से दूर रहता हुआ श्रेष्ठ गुणवान हो जाता है एवं विद्वत मंडली में उसका आदर सम्मान होता है। जो व्यक्ति स्वभाववश मूढ़ होने के कारण गुणी पुरुषों के श्रेष्ठ गुण को ग्रहण न कर दोषों को ही ग्रहण करता है, गुण रहित तो कुदेव इत्यादि के फलहीन गुणों का स्मरण करता रहता है एवं मिथ्या मार्गी आडंबर युक्त पाखंडियों के दोषों को कुछ भी नहीं समझ पाता, वह इस संसार में निर्गंध फूल के समान गुणहीन है। इसके साथ साथ जो संपूर्ण मिथ्यात्व को त्याग कर मानसिक, वाचन और कायिक शुद्धि पूर्वक अनंत और गणधर आदि महामुनियों की पूजा, स्तुति, नमस्कार किया करता है, वह पुण्योदय से इस संसार में संपूर्ण अतुलित भोग संपदाओं को स्वामी होता है। जो दयाहीन व्रत इत्यादि न कर अपने पुत्र पौत्र आदि की वंश वृद्धि के लिए अन्य जीवों के पुत्रों का वध कर डालता है तथा इसी प्रकार की अन्य बहुत सी मिथ्यात क्रियाओं को करता है, उसके मिथ्यात कर्म के प्रभाव से अल्प आयु पुत्र उत्पन्न होता है तथा उस मिथ्यात्वी पापियों के पुत्रों का विनाश बहुत ही शीघ्र पाया जाता है। जो चंडी, क्षेत्रपाल, गौरी, भवानी इत्यादि मिथ्यात्वी देवों की सेवा अर्चना पुत्र प्राप्ति की इच्छा से करता है, वह संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अरहंत पुत्र की सेवा नहीं, प्रभु की सेवा नहीं करता। वह मिथ्या कर्म के उदय से जन्म जन्मांतर में संतानहीना बंध्या स्त्रियों की प्राप्त करता है। जो प्राणी तप, नियम, उत्तम ध्यान, काय क्लेश आदि धर्म कार्यों को कठिन समझकर दीक्षा लेने में अपने को असमर्थ समझकर करता है, वह ये लोक में पापोदय के कारण संपूर्ण कार्यों में असमर्थ कायर होकर उत्पन्न होता है तथा जो प्राणी साहस पूर्वक तप, ध्यान, अध्ययन, योग और कायोत्सर्ग इत्यादि दुर्धर धर्म कार्यों के अनुष्ठान में धीर चित्त होकर तत्पर रहता है, वह अपनी
शक्ति के अनुसार कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर डालने के लिए अनेक कष्टों और परिचयों को सह कर लेता है, वह धैर्यवान पुरुष पुण्योदय के प्रभाव से सकल कार्यों को संपन्न कर डालने की क्षमता रखता है। जो जड़मती जीव जिनेन्द्र देव गणधर जैन शास्त्र निर्ग्रंथ मुनि श्रावक और धर्मात्माओं की निंदा करने में तत्चित्त रहता है तथा मिथ्या देव मिथ्या शास्त्र और मिथ्या साधुओं की प्रशंसा किया करता है, वह पापी अनेक दोषों से युक्त होता है। पाप अपयश कर्म के उदय से त्रैलोक्य में निंदनीय होता है। जो प्राणी दिगंबर गुरु ज्ञानी गुणी सज्जन एवं सुशील पुरुषों की सेवा भक्ति एवं पूजा अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा सदैव किया करता है तथा संपूर्ण व्रतों का पालन करता हुआ अपने मन वचन और काय से शील की रक्षा में तत्पर रहता है, वह धर्म के फल से स्वर्ग एवं मोक्ष को प्राप्त करके शीलवान होकर पुनरुत्पन्न होता है। जो प्राणी दुशील दुष्ट कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और पाप परायण पुरुषों की सेवा पूजा एवं नमस्कार किया करता है, व्रत विधि से हीन है, सदैव विषय सुखों की कामना किया करता है, वह अशुभ कर्मों के उदय से पाप परायण एवं दुशील होता है। इसके विपरीत जो प्राणी उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होकर गुणकर और ज्ञानवान गुरु जैन यति और सम्यक दृष्टि पुरुषों की सत्संगति में सदैव तत्पर रहता है, जन्म जन्मांतर में स्वर्ग एवं मोक्ष को प्राप्त कराने वाले गुणी महात्माओं का सत्संग उसे मिला करता है। एवं जो प्राणी श्रेष्ठ सज्जनों का अनादर और उपदेश उपेक्षा कर दुर्गुणों में पड़कर मिथ्यातियों के दुस्संग में फंस रहता है, वह नीच गति को प्राप्त करता है तथा दुर्जन संसर्ग के कारण बराबर अधोगति कुसंगति में पड़ा रहता है। जो जीव ऐसा विश्लेषण नहीं करता एवं दुर्बुद्धि के कारण संसार में सभी देव गुरुओं को आदरणीय श्रद्धास्पद अनिंद्य वंदनीय और धर्म मोक्ष का दाता समझकर सभी धर्म और देवों का आश्रय लेकर सभी का अनुकरण करने के प्रयास से तत्पर रहता है, वह अत्यंत निंदनीय है तथा जन्म जन्मांतर में मूढ़ रहता है। जो जीव नित्य प्रति तीर्थंकर गुरु संग उच्च पदवी प्राप्त जीवों की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, स्तुति करता है तथा नमस्कार करता है एवं अपनी प्रशंसा न करके गुणों को दोषों को छुपाकर उनकी श्रेष्ठता को ही प्रकट किया करता है, वह उच्च गोत्र कर्म के उदय से परलोक में सर्वोत्तम गोत्र को प्राप्त करता है। एवं जो प्राणी इसके प्रतिकूल आत्म प्रशंसा एवं गुणी पुरुषों की निंदा में लगा रहता है तथा कुगुरु कुधर्म और नीच देवों की सेवा धर्म प्राप्ति की अभिलाषा से किया करता है, वह नीच कर्म के उदय से नीच गोत्र को प्राप्त करता है। जो दिव्य दृष्टि से जिनेन्द्र शास्त्र गुरु एवं धर्म की सूक्ष्म परीक्षा कर चुकने के बाद उनके अपूर्व गुणों को पर मुक्त हो जाता है तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में तत्पर रहता है तथा हे मार्ग पर चलने वाले अन्य पुरुषों की स्वप्न में भी इच्छा नहीं करता, वह वास्तव में जिन धर्म का अनुरागी है और परलोक में भी मोक्ष पथ पर ही अग्रसर होता जाता है। जो मनुष्य स्वर्ग एवं मोक्ष की अनन्य अभिलाषा से परिग्रहहीन होकर व्युत्सर्ग तथा मौन व्रत रूप योग गुप्ति का यथाशक्ति अनुसरण किया करता है तथा तप इत्यादि श्रेष्ठ धर्म कार्यों में अपनी शक्ति की वास्तविक स्थिति का सदुपयोग करता है, वह कठिन तपस्या के उग्र कष्टों को सहन करने में पूर्ण समर्थ दृढ़ और सुंदर शरीर को प्राप्त करता है। इस प्रकार जिनेन्द्र देव श्री महावीर प्रभु ने उपस्थित समस्त प्राणियों के सामने दिव्य गंभीर एवं मधुर वाणियों में गौतम गणधर स्वामी के प्रश्नों का युक्ति युक्त वास्तविक तथा सार्थक उत्तर प्रदान किया। वह उन अरहंत देव महावीर प्रभु की मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तुति करता हूँ।